द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। तो अगर हम बात करें मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की, तो उस टाइम पे क्या था कि एंशिएंट टाइम्स में ना दो टाइप के आपके ट्रेडर्स हुआ करते थे, या फिर दो टाइप के बिजनेसमैन हुआ करते थे। एक जो बहुत रिच, बहुत अमीर थे, ठीक है, बहुत वेल्दी बिजनेसमैन थे, और एक थे आपके जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, राइट। तो उस टाइम पे क्या था कि जो किंग था ना, ही यूज्ड टू डोमिनेट ओवर दोस स्मॉल बिजनेसमैन, राइट। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे ना, वो उनके ऊपर किंग जो है वो डोमिनेट करते थे। बड़े जो मर्चेंट्स थे उनके ऊपर तो किंग डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो वो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर डोमिनेट करते थे कि आप ये करो, ऐसे करो, ये टैक्स दो, वो करो, राइट। तो उस टाइम पे इस वजह से जितने भी आपके छोटे छोटे बिजनेसमैन या मर्चेंट्स थे, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया, एक कॉर्पोरेशन बनाया, जिसका नाम था मर्चेंट कॉर्पोरेशन। तो अपने उस ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक कॉर्पोरेशन फॉर्म किया, जिसका नाम था मर्चेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये जो आपका मर्चेंट कॉर्पोरेशन था, ये अपना जो भी पावर या प्रेस्टीज है, ये अपने फेडरेशन से डिराइव करता था, ठीक है। जो ये एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन था, बेसिकली जो आपका मर्चेंट कॉर्पोरेशन था, ये एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन था, जिसके खुद के अपने रूल्स थे, मेंबरशिप्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट थे, ठीक है। और जिसको इवन किंग को भी इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, या जो भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो मानना होता था, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट करनी होती थी। तो ये जो आपके मर्चेंट कॉर्पोरेशंस थे, दीज वर ऑटोनोमस corporations formed to protect the interest of traders, formed to protect the interest of traders, right। ये जो आपके corporations थे, they were organized on formal basis, they were organized on formal basis and had their own rules and regulations, and had their own rules for membership and code of conduct, for membership and code of and professional code of conduct। ये उनका काम कैसे करना है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, विच द इवन किंग वाज सपोज टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे और इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, वो था आपका जो भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस ये कलेक्ट करते थे ना, ये था इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली अपने खुद की अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते थे, आपका खुद का अपना कोड ऑफ कंडक्ट था, सब कुछ ये खुद करते थे, ठीक है। टैक्सेस को कलेक्ट करना, उसके कितना पोर्शन खुद के पास रखना है, कितना पोर्शन किंग को देना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ खुद डिसाइड करते थे। ये एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन थे, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो आपके गिल्ड्स, ये जो आपके जो भी मर्चेंट्स थे इस कॉर्पोरेशन में, इनके पास राइट था कि ये लेबर टैक्स रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जो यूजुअली जो लेबर टैक्स हम जो लोकल बॉडीज को जाता था, वहां पे जो लोकल बॉडीज हुआ करती थी उनके पास जाता था, तो वहां पे ये जो लोकल टैक्सेस है ये खुद कलेक्ट करते थे, ठीक है। और आपकी जो भी मतलब सिंपल सी चीज है, इन शॉर्ट की जो भी चीजें थी ना, जो भी टैक्सेस आनी थी, चाहे कैसे आनी है, कितनी जानी है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी, कितनी रखनी है, ये सब ये लोग खुद डिसाइड करते थे। एंड किंग वाज आल्सो बाउंड टू एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मर्चेंट कॉर्पोरेशंस।